हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार से ग्रह दिग्बली होने के बाद अपना अच्छा असर दिखाते हैं और दिग्बली ग्रह हमें केवल उसकी दिशा ही नहीं अपितु उस व्यक्ति के जीवन के बारे में भी स्पष्टतया समझाने में कामयाब होती है। इसी यात्रा को हम अभी आगे जारी रखेंगे और आज भी हम इसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं, पर वो चर्चा नए संदर्भ के साथ होगी, नए सूत्र के साथ। कई बार इंसान पूछता है कि ये जो दिग्बली ग्रह हैं ये वास्तव में कहाँ पर जाकर के मैनिफेस्ट होते हैं, यानी कि वहां पर इनका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ पर दिखाई देता है, कहाँ पर समझ में आता है। क्योंकि जैसा पुस्तकों में बताया गया है कि अगर मंगल दसम भाव में है तो उस व्यक्ति को दक्षिण दिशा में जाना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, कभी कभी ऐसा नहीं होता। पर जो वास्तव में 100% होता ही होता है, जिस दिग्बली ग्रह के रिजल्ट आते ही आते हैं, वो है आपका आरूढ़ लगन। आरूढ़ लगन में यदि किसी भी व्यक्ति का कोई भी ग्रह दिग्बली हो जाएगा तो वो अपना रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से देगा, यानी कि उस रिजल्ट को कोई भी ताकत दबा नहीं सकती। ये तो एक बात है। आज हम बात करेंगे आरूढ़ लगन पर। आरूढ़ लगन को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए, उसको देखने के आसान नियम क्या क्या है, कैसे हम आरूढ़ लगन को समझेंगे। और आरूढ़ लगन को आपने सभी ने अपनी स्वयं की कुंडलियों के माध्यम से समझना है, यानी कि आपको अपनी कुंडली बनानी है, जिससे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। पहले समझते हैं हम आरूढ़ लगन क्या है। आरूढ़ लगन एक प्रकार से आपकी पब्लिक इमेज है। पब्लिक इमेज यानी कि लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या विचार रखते हैं। अब लोग जब विचार आपके बारे में रखते हैं तो आपके संपूर्ण जीवन के बारे में विचार रखते हैं। आपका दिमाग कैसा है, आपका नॉलेज का लेवल कैसा है, आपका धन का लेवल क्या है, आपकी सक्सेस का लेवल क्या है, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा है, आपकी संतान आपका कहाँ मानती है कि नहीं मानती है। हर पब्लिक यानी कि पब्लिक एक परसेप्शंस रखती है आपकी और हमारी इमेज का। अब पब्लिक का मतलब यहाँ पे अनजान व्यक्ति से बिल्कुल मत समझना। केवल वो व्यक्ति ही आपके बारे में एक परसेप्शन रखेंगे जो हमें जानते हैं। आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके मित्रगण, आपके ऑफिस में काम करने वाले, आपके मोहल्ले में रहने वाले, आपके अड़ोसी पड़ोसी, ये सब आपके बारे में एक इमेज क्रिएट करते हैं। और अगर आपका रुतबा ज्यादा बड़ा है तो फिर बड़े बड़े लोग भी आपके मामले में इमेज रखते हैं, एक इमेज क्रिएट करते हैं। जैसे बड़े ध्यान से सोचिए आप, हम भी सेलिब्रिटी के बारे में अक्सर सोचते हैं कि यार बाबा रामदेव कैसे होंगे, अमिताभ बच्चन कैसे होंगे, शाहरुख खान कैसा होगा। हम उनके बारे में एक इमेज रखते हैं। आसाराम बापू कैसे होंगे,
हम उन सभी के सामने के लिए एक छवि हमारे मस्तिष्क के अंदर बनी हुई है। उस छवि के कारण ही व्यक्ति जाना जाता है। जितनी ज्यादा आपकी छवि अच्छी होगी, ध्यान से सुनना, जितनी ज्यादा आपकी इमेज अच्छी होगी लाइफ में, आप उतना ही ज्यादा ग्रो करोगे। बहुत ज्यादा लोग आते हैं और कहते हैं हम लोगों का भला चाहते हैं, हम लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, पर फिर भी लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। लोग हमें पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं। रिश्तेदार भी हमें गलत समझते हैं। हमारी अपने रिश्तेदारों से बनती नहीं है। आज आपको इस क्लास में अपनी ही कुंडलियों से बहुत आसान टेक्निक से पता लग जाएगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी छवि बहुत अच्छी है, आपकी इमेज बहुत अच्छी है, लोग आपको बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, तो ये भी मान लीजिए आपके पास धन की भी कमी नहीं। यानी कि व्यक्ति पहचाना जो जाता है वो अपने कर्म के द्वारा पहचाना जाता है, अपने कर्मों के द्वारा पहचाना जाता है। अब आजकल तो कर्म का एक डायरेक्ट मीनिंग है कि आप करते क्या है, आपका कैरियर क्या है। आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं तो किस लेवल का करते हैं, जॉब करते हैं तो आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपकी सैलरी क्या है। आपके ये डेजिग्नेशंस आपकी एक इमेज क्रिएट करते हैं। जैसे मैं कहूं फलाना राम एक डॉक्टर है और फलाने हॉस्पिटल में हेड है या सीनियर है, अब आपके दिमाग में क्या इमेज आएगी? आपके दिमाग में एक इमेज आएगी कि वो पढ़ा लिखा इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। और दूसरी इमेज क्या जाएगी? पैसे की कोई कमी नहीं, क्योंकि डॉक्टर का बिजनेस, डॉक्टर का काम आज के समय में धन के मामले में उत्तम श्रेणी में आता है। एक ये इमेज हो गई। तो आपके दिमाग में गरीब वाली इमेज क्यों नहीं आई? क्योंकि वो डेजिग्नेशन के साथ जुड़ा हुआ है। सिंपल सी बात है। अब दूसरी जगह एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं कहता हूं हाँ उसकी अपनी एक दुकान है, उसकी बाजार में एक दुकान है। अब आपके दिमाग में क्या इमेज आई कि हाँ बस अपना गुजारा कर रहा होगा, अपना घर चला रहा होगा। अब मैं और आगे बात करता हूँ, हाँ उसकी दुकान है पर चांदनी चौक के अंदर दुकान है। अब आपकी उम्मीद और बढ़ गई, अच्छा चांदनी चौक में दुकान है, इसका मतलब ज्यादा कमाता होगा। उतना नहीं जितना हम सोच रहे थे। चांदनी चौक में भी फ्रंट पर दुकान है। अच्छा फ्रंट पर है दुकान है, इसका मतलब अब कुछ ज्यादा। कहने का तात्पर्य है आप जैसा कर्म करते हो, आप अपने कैरियर में जो कर्म करते हो, उससे भी आपकी एक इमेज बनती है। अगर कोई कहे जी वो फलाना राम तो स्वीपर है, यानी झाड़ू लगाने का काम करता है, क्या आप इमेजिन करोगे कि क्या वो 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमा रहा होगा? हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं। तो मेरा समझाने का मतलब ये था, आपकी जो छवि है वो कुछ कारणों के कारण बनती है। आपका नंबर 1 व्यवहार, जिससे आपकी एक इमेज क्रिएट होती है। नंबर 2 आप पब्लिक डीलिंग,
जिस तरह से लोगों को आप टैकल करते हैं उससे भी एक इमेज बनती है। नंबर 3, आपका कर्म, कि आप किस प्रकार के कर्म करते हैं। नंबर 4, नॉलेज। ये 4 फैक्टर हैं जो आपकी इमेज को बिल्ड करते हैं। व्यवहार नंबर 1, यानी कि किस प्रकार से आपका व्यवहारिक पक्ष सामने आता है। डिसीजन मेकिंग किस प्रकार से आप लेते हैं। फिर पब्लिक को आप टैकल कैसे करते हैं, जो भी आपसे मिलने आता है उसके सामने आपका क्या व्यवहार रहता है, उसको आप सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं या झगड़ा करते हैं, वो भी आपकी इमेज को बनाता है। और आपकी नॉलेज, आपका कर्म, ये सब इमेज क्रिएट करते हैं। तो जो समाज में आपकी इमेज क्रिएट हो रही है वही आरूढ़ लगन बताता है। तो अब आप पूछेंगे जी इसका क्या फायदा। तो सबसे पहले, यदि आपको धन चाहिए तो अपनी इमेज को ठीक करें। अगर आपकी इमेज ही ठीक नहीं है तो लोग आपके ऊपर विश्वास ही नहीं करेंगे। लोग आप पर विश्वास ही नहीं करेंगे। एक आदमी कहता लाओ चंदा दो, उसको कोई 100 रुपए नहीं दे रहा। दूसरा एक आदमी आता है कि लाला जी चंदा चाहिए, अरे 1 लाख 2 लाख से कम नहीं होगा। फटाफट लाला जी 1 लाख रुपए की पर्ची काट के दे देते हैं। वो पर्ची किसको मिली है? वो उसकी इमेज को मिली है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इमेज से चीजें बनती हैं और इमेज से ही चीजें खराब होती हैं। जिंदगी में यदि राइज करना चाहते हो तो अपनी इमेज पर बहुत ध्यान रखिए। हर बड़ा शख्स, हर बड़ा इंसान जो जिंदगी में सफलता की ऊंचाइयों तक जो पहुंचा है, उसने अपनी इमेज पर बहुत काम किया है। आजकल तो एक प्रोफेशन भी बन गया इमेज बिल्डिंग का, ब्रांडिंग भी बोल देते हैं उसे, है ना। ब्रांडिंग गुरु भी है मार्केट में जो आपका मेकओवर करते हैं, आपकी एक इमेज को मार्केट में पहुंचाने का काम करते हैं। पर ध्यान रहे, कोई हर मार्केटिंग का गुरु फेल है ज्योतिष के सामने। अगर आपके आरूढ़ लगन में गड़बड़ है तो आप कितने भी अच्छे से बड़ा अच्छे से अच्छा मार्केटिंग गुरु रख लो, आप फेल हो जाओगे। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल रूप से देखा जाए, पॉलिटिशियंस को यही काम करते हैं, उनकी ब्रांडिंग बनाने का काम करते हैं। चुनाव में ब्रांडिंग कैसे तैयार होती है, उनका पेशा यही है। अभी वो ममता बनर्जी के साथ जीत गई, मोदी के साथ जीत गए, तो कईयों के साथ गए, बिहार में नीतीश के साथ गए, जीत गया नीतीश। तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा दिन तो बुरे चल ही रहे हैं तो एक मार्केटिंग गुरु हम भी रख लें। तो राहुल गांधी जी ने भी उनको मार्केटिंग गुरु बना लिया यूपी के चुनाव में, और उन्होंने सलाह दी, यूपी के 2 लौंडे एक साथ आ गए और फिर चुनाव का क्या हश्र हुआ ये आप जानते। मैंने जस्ट एक उदाहरण इसलिए दिया, कोई भी मार्केटिंग गुरु जब तक आपकी छवि बनाने में कामयाब नहीं होता, जब तक आपके स्वयं के प्लेनेट उसका साथ नहीं देते। तो अगर कोई भी पॉलिटिशियन आपके पास आता है, कोई भी सेलिब्रिटी आपके पास आता है या बनना चाहता है या होना चाहता है, आपने उसका आरूढ़ लगन जरूर बनाना है। बिना आरूढ़ लगन के आप उसकी इमेज का मेक ओवर नहीं कर पाएंगे। अब चलो हम चलते हैं कि ये बनाना कि कैसे आरूढ़ लगन बनाया जाए। बहुत ही सिंपल है आरूढ़ लगन बनाना।
लगन का स्वामी, समझिए बड़े प्यार से, लगन का स्वामी ग्रह जिस भाव में गया, आपको उतने ही भाव आगे जाना है। फॉर एग्जाम्पल, लगन का स्वामी पंचम भाव में गया तो आपको 5 भाव आगे जाना है। तो 5 से गिनना शुरू कर देंगे और 9वें तक पहुंचेंगे। इसको मैं स्क्रीन से समझाता हूं ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं वृष लगन की कुंडली, कोई भी लगन ले लेना, लगन को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना। लगन को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी लगन हो सकता है। सपोज करो यहाँ पर वृष लगन है और वृष लगन का मालिक जो है तीसरे भाव में बिठा देते शुक्र को। कहाँ बिठा दिया? 3rd हाउस में। लगन का स्वामी तीसरे भाव में बिठा दिया यानी शुक्र। ये आपका D1 चार्ट की बात कर रहा हूं, ये आपका मेन चार्ट। तो आपने सभी ने देखना है आपके लगन का स्वामी ग्रह कुंडली के किस भाव में जाकर के बैठा है। जिस भाव में भी गया लगन से गिनना शुरू कर दो, कितने स्थान आगे गया। अब यहां पर कितने स्थान आगे गया है लग्नेश लगन से? 3 3 स्थान आगे। 1st 2nd 3rd। अब जहां पे 3 गया तो हमें कितने भाव आगे गिनने? 3 ही आगे 3। गिनने। तो 3 4 5, तो आपने देखना है 1st 2nd 3rd, तो पंचम भाव जो होगा, क्योंकि अगर तीसरे भाव से 3 भाव आगे गिनेंगे तो 5वां भाव हो जाएगा, यानी 5वां भाव आरूढ़ लगन बन जाएगा। समझे बात को? तो आरूढ़ लगन पंचम भाव बन जाएगा। अब पंचम भाव को लगन बना लीजिए, वो कुंडली का आरूढ़ लगन बन करके आएगा। आज उर्मी गुप्ता जी से मेरी बात हो रही थी शाहरुख खान की कुंडली को लेकर के। चलिए हम उन्हीं की कुंडली को लेते हैं और उन्हीं की कुंडली से आरूढ़ लगन बनाना सिखाते हैं। ये उनकी ओरिजिनल कुंडली है और कमाल की बात तो ये मार्केट में भी यही अवेलेबल है। ये डायरेक्ट दी गई थी कुंडली स्वयं उनके द्वारा। जो मेरे पुराने लाइव क्लास के अंदर जो लोग आते हैं वो इस घटना को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, तो मैं उस घटना में नहीं जाऊंगा, अपितु मैं कुंडली पर ध्यान देने की बात करूंगा। तीसरे भाव में सूर्य विराजमान है। पंचम में शुक्र है, छठे में चंद्रमा है, शनि 7वें में है, राहु 10th में है, 11वें में बृहस्पति है, जुपिटर। सिंह लगन है, 3 4 5 6 7 8 9 पूरे ग्रह हो गए। ये उनकी D1 चार्ट है यानी कि जन्म कुंडली है और ओरिजिनल है।
अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब हम बनाएंगे उनकी कुंडली का आरूढ़ लगन। और फिर हम चर्चा करेंगे, कुछ रूल्स के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर हम वार्तालाप करेंगे। अब ये बना रहे हम आरूढ़ लगन। अब क्या करेंगे हम? सेम सूत्र, लगन का स्वामी कहां पर गया? तो तीसरे भाव में गया। अब हमें क्या करना है? 3 भाव ही आगे बढ़ना है। तो तीसरे से 3 गिनेंगे तो क्या आएगा? पंचम धनु भाव। तो 5वां भाव आरूढ़ लगन बन जाएगा। फिर से बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। लगन का स्वामी तीसरे भाव में बैठा है, तो हमें 3 भाव ही आगे चलना है तीसरे भाव से। अब तीसरे भाव से अगर 3 भाव गिनते हैं तो 5वां भाव आएगा। अब 5वां भाव में कौन सी राशि है? धनु राशि। तो आरूढ़ लगन में लगन जो तैयार होगा वो धनु का होगा। बस ये आपका तैयार। अब आपने यूं का यूं आगे राशियां सेम प्रोसेस से लिखते जाना है। क्लियर हुआ? जिस अब D1 चार्ट में जो ग्रह जिस राशि में पड़ा हुआ है उसको सेम उसी राशि में आरूढ़ लगन की कुंडली में आप लिख दीजिए। अब आरूढ़ लगन में देखिए, तुला राशि में सूर्य है तो हम यहां पर भी तुला राशि में सूर्य को लिख देंगे। वृश्चिक राशि में मंगल, केतु और बुध है तो हम यहां पर मार्स, केतु एंड मरकरी ये लिख दिया। सेम, तो ये 8वें भाव में चले गए। मार्स, केतु एंड मरकरी अष्टम में गए। शुक्र लगन में आ गया क्योंकि शुक्र D1 में धनु राशि में है तो यहां फर्स्ट में आ जाएगा। वीनस, चंद्रमा सेकंड हाउस में आ जाएगा। शनि थर्ड हाउस में आ जाएगा। वृष राशि में राहु आ जाएगा और जुपिटर यानी कि बृहस्पति सप्तम भाव में आ जाएगा। क्लियर हुआ बात? ये आरूढ़ लगन बनाने का तरीका है। अब सभी के सभी अपनी कुंडलियों का आरूढ़ लगन तैयार कर लेंगे। सर लगन का स्वामी लगन में ही हो तो? पानी पीने दो, अभी आ रहा हूं। पहले देख तो लूं आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया। कोई रह तो नहीं गया? सर अगर लगन का स्वामी लगन में ही हो तो कैसे बनाएंगे? अभी आ रहा हूं। रूल तो समझे पहले। आप लोगों ने अपनी कुंडली बनाई। अब यहां पर एक रूल क्या है?
ये वृद्धप्राशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ रूल है कि दो जगहों पर आरूढ़ लगन नहीं बन सकता। कहां पर? एक तो फर्स्ट हाउस में और एक सेवंथ हाउस में आरूढ़ लगन नहीं बनेगा। स्क्रीन पे करके दिखाते हैं फिर से। छोटा सा मैं बना रहा हूं यहां पर नीचे। फर्स्ट हाउस में आरूढ़ नहीं बनेगा, सप्तम में आरूढ़ नहीं बनेगा। फर्स्ट में नहीं बनेगा और सेवंथ में नहीं बनेगा। जैसे लगन का स्वामी लगन में हो तो लगन को आरूढ़ नहीं बनाना है। या लगन का स्वामी दसम में चला जाए। अगर लगन का स्वामी दसम में जाएगा तो हम दसम से आगे 10 भाव तक गिनते हैं तो फिर सप्तम आ जाता है। तो सप्तम भी आरूढ़ लगन नहीं बनेगा। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? सिंपल बात है, अगर लगन का स्वामी लगन में हो तो 10 कदम आगे बढ़ जाना चाहिए, 10 भाव आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे हेमा जी पूछ रही थी कि लगन का स्वामी लगन में हो तो क्या होगा, तो सिंपल है, लगन से 10 कदम आगे चलो यानी कि 10th हाउस में आ जाएगा। स्वामी जी लिख रहे हैं लगन का स्वामी सप्तम भाव में हो। अगर लगन का स्वामी सप्तम भाव में होगा तो भी लगन ही बनेगा। तो लगन तो बन नहीं सकता, वो तो रूल में नहीं आया। तो हम क्या करेंगे? 10 कदम आगे बढ़ जाएंगे। चतुर्थ भाव में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, पहले तो सप्तम का स्वामी, पहले तो आप सप्तम को देखिए, लगन का स्वामी सप्तम पे गया तो हाँ 7 जी, हाँ तक जी, वो वहां आ से। गया, फिर आगे 4 हाँ जी। गिनेंगे तो फिर चतुर्थ आ गया। सर पूछ सकते हैं कुछ हाँ हाँ इसी से पूछिए। रिलेटेड? सर जैसे शुक्र है तो वो पंचम भाव में है, तो वृष राशि की है तो 5 भाव हम आगे जाएंगे। अब पहले ये देखिए क्या वृष लगन की कुंडली है, हाँ जी। तो वो कन्या राशि में बैठा है, नंबर 6 की राशि में शुक्र बैठा है। हाँ जी। हाँ तो बिल्कुल, अब पंचम भाव से आगे 5 कदम जाएंगे तो 9th हाउस, 9th हाउस का 9th मतलब हाउस। मकर राशि। हाँ जी। मकर राशि का लगन बना लो आप। बाकी 10 जो 11 12 बना लिया। मकर और फर्स्ट वैसे हाउस वैसे में फिल मकर कर दो। बनाइए और बिल्कुल हूबहू वैसे चलते जाइए। और वैसे जो प्लैनेट्स आपने उनमें भी D1 में बनाया है, वो जो ग्रह जिस राशि में बैठा है वही आरूढ़ लगन की में बना लीजिए। सर ठीक है सर। ये जो सप्तम में मेरा लगन का स्वामी बैठा है तो वहां से 10 भाव 10 आगे आगे बढ़, चतुर्थ। जी 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 जी, चतुर्थ आ जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब रूल सर समझिए, अब सर इसको देखना कैसे। हाँ जी। सर मेरा लगन का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, तो सर वहां से 4th हाउस आपका 7th बैठा है, 7th में हमें काउंट नहीं करना है। हाँ तो वहां से 10 चले जाइए आगे। सर फिर फर्स्ट पर सेकंड दोबारा फर्स्ट पर आ गया है, लगन हाउस फर्स्ट पर पे नहीं आएगा, सप्तम से 10 गिनिए, सप्तम से 10 गिनना है। ओके। फोर्थ आ जाएगा। हाँ सर 4th आ गया दोबारा से। हाँ तो ठीक है, फोर्थ को आप लगन बना लो। ओके, थैंक यू सर। चलिए अब इनके रूल्स पर चलते हैं। रूल नंबर 1, आपने जो भी लगन बना लिया अपना,
ये देखना है उसके केंद्र में पाप ग्रह बैठे हैं कि शुभ ग्रह बैठे हैं। अगर केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हैं तो उसकी इमेज, पब्लिक इमेज बहुत शानदार होगी। अब वो आदमी अंदर से कैसा भी क्यों ना हो, ये चीज ध्यान रखना। इंसान चाहे अंदर से कैसा भी क्यों ना हो, पर लोग उसको बहुत पसंद करेंगे, लोग उसे बहुत चाहेंगे, लोग उसका बहुत रेस्पेक्ट करेंगे। इसके विपरीत यदि पाप ग्रह अगर केंद्र में बैठे होंगे, वो उसकी इमेज को डेंट मारने का काम करेंगे। एक प्रकार से उस व्यक्ति को बड़े चैलेंज आएंगे अपनी इमेज को बिल्ड करने में। सिंपल फार्मूला है, केंद्र में अगर शुभ ग्रह प्राप्त हुए तो उसकी इमेज शानदार होगी। अगर अशुभ ग्रह हुए तो उसमें गड़बड़ होगी। अब कई लोगों के साथ क्या हो सकता है, एक आधा गड़बड़ हो सकता है और एक दो शुभ भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकता है। तो जो अशुभ वाला है उस ग्रह को आपने देखना है, मतलब वही ग्रह के कारण आप अपनी इमेज पर डेंट खाते हो। आप उसी ग्रह के कारण अपनी इमेज पर डेंट खाते हो। जो भी ग्रह त्रिकोण में बैठेगा वो शुभ बैठना चाहिए। त्रिकोण क्या है? लगन पंचम नवम। लगन पंचम नवम में शुभ ग्रह बैठे होने चाहिए। अगर यहाँ पर सौग्रही उच्च के ग्रह हो तो इंसान के मान सम्मान को कई गुना बढ़ा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते एकदम से, और वो अपने आप ही आता है। अपने आप का मतलब होता है उसकी इतनी एबिलिटी नहीं होती जितना ज्यादा उसको रेस्पेक्ट मिल रही होती है। ये इस योग की खासियत है, बिना एबिलिटी के भी उसको बहुत रेस्पेक्ट मिल रही होती है, बहुत नाम चल रहा होता है। सर यहाँ शनि सप्तम में आ जाए तो अच्छा माना जाएगा कि खराब? अभी यार, तो ये योग देखा आपने। जी अब आपने जो दिग्बली ग्रह देखे थे जो हमारे पहली क्लास में, हूबहू वो रूल यहाँ पर भी फॉलो करना है। अगर सप्तम भाव में शनि होगा तो शनि यहाँ पर दिग्बली माना जाएगा और उसे दिग्बल का पूरा लाभ मिलेगा। अगर लगन पर गुरु और बुध बैठे होंगे, या आरूढ़ लगन की बात कर रहा हूं, तो इन्हें यहाँ पर दिग्बल प्राप्त होगा। चौथे भाव में चंद्र और शुक्र बैठे होंगे, या दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, तो उसे दिग्बल का पूर्ण फल प्राप्त होगा उस व्यक्ति को। और दसम में सूर्य और मंगल होंगे तो उस व्यक्ति को सूर्य और मंगल के दिग्बल का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। देखा ये सूत्र? यानी दिग्बली जो ग्रह आपके D1 चार्ट में माने जाते हैं, अगर वो आरूढ़ लगन में भी निकल आए, मतलब जरूरी नहीं वहां हो, अगर मान लीजिए D1 चार्ट में आपका कोई भी ग्रह जो है दिग्बली नहीं बना, पर आरूढ़ लगन बनाते ही कोई ग्रह दिग्बल में आ गया, तो समझ लीजिए आपकी इमेज में 4 चांद लग जाएंगे। वो आप जीवन में अच्छा अर्जित करेंगे ही करेंगे। तो जो आपने घुमाई है, जिनके पहले D1 में कोई भी नहीं बन रहा था, और अगर उनके आरूढ़ लगन में बन रहा है, तो उन्हें भी खुश होने की आवश्यकता है। वो खुश हो जाएं, उनको उस ग्रह से संबंधित विशेष लाभ प्राप्त होगा। हाँ जी।
सर अगर अरुण लगन में आके राहु केतु आ जाए लगन पे, मतलब केतु आ जाए लगन पे, तो वो तो अच्छे से, फिर बुरा भी तो हो गया, या एक गड़बड़ हो स्ट्रगल गई, देगा। सिंपल सी बात है, गड़बड़ हो गई। एक ही एक लाइन में एक्स्ट्रा कहूँ। एफर्ट करना होगा, बट ये जेन्युइनली बुरे होते हैं नहीं नहीं, या पहले तो उनको बात इमेज वही है ना, पब्लिक आपके बारे में क्या सोचती क्या है। सोचते हैं? पब्लिक क्या सोचती है, यानी कि अब आपके एफर्ट करके। आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर केतु दिमाग पर आ गया तो लोग कहेंगे यार ये बड़ी गर्म दिमाग है, हम्म और राहु आ गया तो यार बहुत झूठी है, हम्म बात बात में पलटी मार जाती है, इसका बात का कोई भरोसा नहीं है। हम्म। तो इमेज खराब हो गई, समझ रहे हो बात सर को। अगर पर चंद्रमा आ जाए तो? चंद्रमा है, चंद्रमा शांत है भाई, बहुत बढ़िया है, भुवनेश्वर चंद्रमा जी बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 7th हाउस में है चंद्रमा। चंद्रमा अगर आ जाएगा तो लगन। सिंपल सी बात है कि लगन पर आएगा तो लोग उसे ठंडा दिमाग का आदमी समझेंगे, यार ठंडा दिमाग का आदमी है, बात को सुनेगा समझेगा फिर रिएक्शन देगा, सर ये भी तो लड़ाई झगड़ा बताइए। नहीं करेगा एक एक करके भाई, ऐसे कुछ नहीं। एक अभी चंद्रमा तो मेरे 7th, सूत्र बाकी है, नहीं तो अधूरा रह जाएगा, आप लोगों के चक्कर में अधूरा नहीं छोड़ना। चंद्रमा 7th में आ गया। आ गया तो आ गया शुक्ला साहब, अब क्या कर सकते हैं बताओ। नहीं, नहीं, ठीक पहले हो सूत्र जरा। सुनो पूरे। सर सेकंड धन भाव, अभी रुक जाओ ब्रजेश, रुक जाओ, इकट्ठा ही डील करूंगा मैं, केतु की तरह इकट्ठा ही बम मारूंगा एक साथ है। रुक जाओ, देखिए धन भाव में अब एक व्यक्ति के बारे में क्या सोचा जाता है, धन के बारे में, तो उस व्यक्ति का सेकंड हाउस डिसाइड करता है। अगर धन भाव में पाप ग्रह हो, आपके पास कितना भी रुपया हो, लोग तो भी समझेंगे पट्टे ने कर्जा ले रखा है, या बस है नहीं दिखावा करता है। और शुभ ग्रह हो तो जेब भी खाली हो तो लोग सोचेंगे करोड़ों रुपए लेके घूम रहा है, ये दिखाता नहीं है, बताता नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। आप कितने भी डाउन टू अर्थ हो जाना, फिर भी लोग कहेंगे कि ये आदमी पैसे वाला है। आरूढ़ लगन की ये ताकत है, आरूढ़ लगन की ये शक्ति है। और कमाल की बात, इसमें राजयोग भी बनते हैं, इसमें स्थान परिवर्तन योग भी मान्य है। सर धन भाव में दोनों आ जाएं पापी, जैसे मंगल उच्च का आ गया और बुध भी, तो मंगल अगर साथ में आ गया और मकर बुध आ गया तो लोग मकर कहेंगे पैसे की कोई कमी नहीं, पर कंजूस बहुत है। अच्छा पाप मंगल ग्रह आ गया ना, मकर राशि। पाप ग्रह उस इमेज को टेंट मार। अच्छा अच्छा। सर शुक्र आने से? शुभ ग्रह सिंपल, कोई अलग अलग मत पूछो। चंद्रमा शुक्र गुरु बुध, चंद्रमा शुक्र गुरु बुध, ये शुभ ग्रह, ये आएंगे तो इमेज को अच्छा बनाएंगे। मंगल शनि राहु केतु ये आएंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेंगे। चाहे उच्च के हो जाएं तब भी गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल। चलो सर, आज बहुत बड़ी बात पता चली। अब सभी लोगों को अपने अपनी इमेज पर काम करना है। अब इमेज क्या है, आपके दिमाग वाली इमेज फर्स्ट हाउस से आती है। आप कितने ग्रोथ वाले हैं, कितने पॉजिटिव थिंकर हैं। महाराज जी, शुभ और अशुभ दोनों की युति होने से दोनों ही प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं। कुछ विशेष लोग जो अपने करीब हैं वो हमें अच्छा बोलेंगे, और कुछ समय के बाद अपने ही लोग हमें ही बुरा बोलते हैं, अगर एक शुभ ग्रह आ जाए एक अशुभ ग्रह आ जाए। तो फर्स्ट हाउस में कोई दिक्कत है, जैसे कि राहु बैठ गया फर्स्ट में,
मंगल बैठ जाए फर्स्ट में, शनि बैठ जाए फर्स्ट में, तो लोग क्या सोचेंगे, यार इसका तो दिमाग ही ऐसा है, ये सोचता ही उल्टा है, इसकी तो खोपड़ी उल्टी है, भाई इससे तो दूर ही रहो, ये तो सनकी आदमी है, ये तो बावला आदमी। फिर लोग पीठ पीछे ऐसी हमारी इमेज को सोचते हैं। ये तो अगर पंचम भाव में आ जाए, ये पाप ग्रह, सिंपल सी लोग सोचते हैं उसको लोग टैकल नहीं करने आते, वो एक टीम लीडर की तरह काम नहीं कर सकता, या उसके नीचे रह करके काम करना बहुत मुश्किल होता है। शुक्ला जी, अगर कोई ग्रह नहीं है तो मोज लो, उस लगन का स्वामी देखो कहाँ गया, वो लग्नेश कहाँ गया। 9th में हाँ, तो 9th में देखो, किसी पाप ग्रह के साथ तो नहीं है। मंगल है 9th में। हाँ नहीं ठीक है, बस आपने देख लेना है, सिंपल सी बात है। शुक्ला साहब ने एक बात और उठाई है कि लगन का स्वामी, अगर लगन का स्वामी केंद्र में है या त्रिकोण में है तो व्यक्ति की इमेज थोड़ा ठीक होती है, मतलब लोग उसे बावला नहीं समझते। कई बार क्या होता है कि लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं पर लोग उन्हें बावला समझते हैं, और कुछ लोग वास्तव में बावले होते हैं, लोग फिर भी उसको इंटेलिजेंट समझते हैं, है ना। ये सारा इमेज का खेल है, और ये एक्चुअली में उस व्यक्ति की कुंडली के आरूढ़ लगन का खेल है। तो भगवान से प्रार्थना ये करनी चाहिए कि आरूढ़ लगन ठीक आना चाहिए, कुंडली जैसी मर्जी आ जाओ, है जीवन जैसा मर्जी आ जाओ, आरूढ़ लगन सही आ जाना चाहिए। लोग मेरा आपके बारे में गलत नहीं सोचने चाहिए। सर मेरा शनि और शुक्र दोनों दिग्बली हैं आरूढ़ लगन में। इट्स वेरी गुड। शुक्र जब भी दिग्बली होगा तो चौथे में होगा, हाँ तो जी, वो चौथे में है। अच्छा मकान देता है, बड़ा मकान देता है, अच्छी लग्जरी देता है, गाड़ी का सुख देता है, मकान का सुख देता है, मकान के अंदर अच्छी लग्जरी का सुख देता है ना। तो ये शुक्र का होना अच्छा माना गया। शनि मेटलिस्टिक प्लेनेट है, धन अच्छा दे। सर सर हाँ इसकी कोई बताइए। सर इसकी कोई रेमेडी भी होती है? अब इसकी क्या कोई रेमेडी करेगा कि लगन में तो बैठा नहीं था पर आरुण में लगन पे केतु आ गया, तो उसका क्या करेंगे? की भी रेमेडी होती है स्वाति जी, फिर डॉक्टर किस लिए बने हुए हैं? बीमारी कोई भी हो जाओ, डॉक्टर का काम है दवा देना, अब ज्योतिषी का काम है उपाय देना। अब चाहे परेशानी किसी भी तरह की हो जाओ, अब कोई ग्रह कहीं भी आ जाओ, तो करेंगे इलाज। अब बता दीजिएगा सर। तो अभी नहीं, अभी इलाज पे नहीं आते, अभी तो पहले सूत्री समझ लेते हैं, है ना। सूत्री नहीं समझा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सोई का अगर सूर्य देखो सबसे पहले कि सूर्य क्रूर ग्रहों में गिना जाता है, तो सूर्य अगर लगन के ऊपर आएगा तो लोग उसे ईगोइस्टिक समझेंगे। ईगो आदमी को ये सोचते हैं कि वो आदेश देता है, समझ है नहीं कुछ, सिर्फ डांट डपट करता रहता है, बात किसी की सुनता नहीं है, बात किसी की मानता नहीं है, जो मन में आता है डिसीजन ले लेता है ना। तो नीचे वाले लोग परेशान रहते हैं। ये लग्न में जो आपने बोला है, तो ओरिजिनल मतलब जो जैसे मेष लग्न की कुंडली थी, अगर और वो 5वें मंगल है, तो आरूढ़ लगन में जो लग्न बनेगा वो धनु का बनेगा, तो जी इसमें जी। लग्नेश मंगल ही माना जाएगा ना? क्या माना जाएगा? मंगल लग्नेश। क्यों? गुरु हो जाएगा शुक्ला जी, जब धनु हो गया तो। नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ कि जो आप जैसे आरूढ़ लगन धनु का बनेगा ना। अच्छा, तो मतलब गुरु कहाँ पर बैठा हुआ वो माना जाएगा? फिर कहीं भी बैठा हो गुरु, आपने 9 नंबर को फर्स्ट हाउस में लिख देना है, वो कुंडली बनाइए, आप फिर वहां से देखिए कि गुरु कहाँ बैठा है। 9 8वें नंबर बैठा जहाँ है, पे है उसे फर्स्ट हाउस मानिए, और गुरु कहाँ बैठा है देखिए। 8वें में। हाँ, तो 8वें में चला गया। अच्छा, मैं तो सोचा कि लग्न के मंगल का जो है लग्नेश है। ना ना ना,
ये तो शुक्ला साहब हमारे हाथ में होता है किसको खुश करना है किसको परेशान करना है। चलिए, हाँ रत्ना जी। हाँ जी सर, अगर वो दिग्बली D1 चार्ट में है और उसमें से हट गया आरूढ़ लगन से, तो फिर उसको दिग्बली मानेंगे? इसका मतलब है पब्लिक नहीं मानेगी, आपके आसपास के लोग नहीं मानेंगे उसको। अच्छा, खुद को मानेंगे हम? व्यक्ति खुद ही मानता रहता है कि हमसे ज्यादा बढ़िया पैसे वाला कोई नहीं। पब्लिक सर, कहती है एक नंबर के कंजूस हैं। सर 1, 4 और 7 को फिर से एक बार समझा दीजिए ना। अगर फर्स्ट में है तो 10 हाउस, मतलब जहाँ पे अरुण आया एक उसके 10 मिनट, अभी आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। एक कुंडली आपके सामने मैं थोड़ा सा दिखा दूं ताकि आपको चीज थोड़ा सा समझ में आ जाए। सर ये कुंडली बनाए या शाहरुख वाली समझाओगे? शाहरुख वाली तो बता दी मैंने अभी। गुरु और शुक्र केंद्र में आ गए ना जगदीश जी, जी जी, तो बड़ा वो हो गया। हाँ बिल्कुल सही हो गया सर। कब ये से D1 शुभ चार्ट है या आरूढ़ लगन है? आरूढ़ लगन से। आरूढ़ की बात कर रहा हूं। अब देखिए इस कुंडली के अंदर ये किसी कुंडली का आरूढ़ लगन बनाया गया है और मंगल यहाँ पर वक्री है। यहाँ पर मंगल दशम भाव में आया है। मंगल दशम भाव में आया है तो क्या हो गया? दिग्बली हो गया। अब आप कहेंगे नीच का है पर वक्री है तो ये उच्च के समान परिणाम देगा यहाँ पर, तो दिग्बली माना जाएगा। लगन का स्वामी शुक्र पंचम में बैठा है और लगन को बृहस्पति देखता है। नवम भाव में बृहस्पति बैठा है और वो लगन को देखता है। सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है जो लगन को देखता है। हर तरफ शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, पर शनि की तीसरी दृष्टि लगन पर डेंट मारने का काम करती है। और यहां पर भी चौथे भाव में बुध दिग्बली हो गया। चौथे भाव में भी बुध दिग्बली हो गया। बुध चौथे भाव में बैठा तो अस्त नहीं हुआ? नहीं, सॉरी, लग्न में होगा ना बुध? तो पहले में होता है नहीं, सॉरी, गलती। वो कहना कुछ और चाह रहा था, कह गया कुछ और। सर लग्न में तीन ग्रहों की दृष्टि है, मंगल, गुरु और बुध, अरे शनि। मंगल, गुरु और शनि। अब जो गुरु की दृष्टि है वो तो उत्तम है, अब मंगल की दृष्टि है वो ठीक नहीं है। तो मंगल की दृष्टि से लोग समझेंगे क्या कि दिमाग गर्म है अगले का। गुरु की दृष्टि से क्या समझेंगे कि आदमी विद्वान है। शनि की दृष्टि से क्या समझेंगे कि आदमी नेगेटिव है। चंद्रमा की दृष्टि भी है सर। और चंद्रमा की दृष्टि से समझेंगे कि बंदा बहुत शांति प्रिय है। चंद्रमा इंसान की इमेज को हंसी मजाक वाला, मनोरंजन वाला बनाता है, कल्पनाशील वाला बनाता है, इमेजिनेशंस, आर्टिस्टिक नेचर का बना देता है। बृहस्पति ज्ञान की बात को करता है, गूढ़ ज्ञान की बात को करता है। चलिए अब आप लोगों के पास आते हैं। सर एक बार फर्स्ट हाउस, 4th हाउस एंड 7th हाउस में अगर लग्नेश है तो पहले उसका एज पर रूल फर्स्ट हाउस का फर्स्ट में आएगा और उसका 10 हाउस चले जाने का तो 10th हाउस आएगा। ऐसे ही चतुर्थ भाव में अगर 4 भाव गिनते हैं तो सप्तम भाव आएगा, उसके बाद 10 भाव गिनते हैं तो वो चतुर्थ भाव में आएगा। बिल्कुल ठीक है। सप्तम भाव में भी 7 भाव गिनते हैं तो फर्स्ट हाउस आएगा, फिर उसमें 10 चला जाने का तो फिर 10th भाव आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है।
हाँ रत्ना जी, रत्ना जी अभी नहीं है कैमरे पे शायद। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर अगर आरूढ़ लगन का लग्नेश छठे भाव में चले जाए तो उसका परिणाम उसको क्या होगा? मतलब सबसे पहले भुवनेश्वर जी, अगर लगन का स्वामी छठे में चला गया, लगन का स्वामी मतलब आरूढ़ लगन का, जी जी तो लोग उसके बारे में ये सोचेंगे कि ये व्यक्ति के जीवन में मुसीबतें नहीं आती, ये व्यक्ति खुद मुसीबतों के पास जाता है। मतलब पंगे लेने की व्यक्ति की विशेष आदत है, या मुसीबत में बार बार पड़ने की आदत है। जैसे हम कहते हैं यार इसकी आदत है तो खामखा ही पंगे लेता रहता है, इसको क्या जरूरत है ऐसा बोलने की वैसा बोलने की। तो अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, और लड़ाई झगड़े हर व्यक्ति के डिस्प्यूट जिंदगी में होते ही होते हैं, तो लोग का मतलब हमारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान वाले, मैं यहाँ वो कह रहा हूँ, वो क्या सोचेंगे, अरे भाई इसी ने कुछ गड़बड़ की होगी। तो हमारी इमेज गलत बन रही है। कैसी इमेज बन रही है? लड़ाई झगड़े वाली। लड़ाई झगड़े वाली। अगर कर्ज वाली होगी, अरे यार ये है ना बिना मतलब पैसा उड़ाता है इसलिए इसको कर्जा हो, छठे भाव से कर्जा भी आ जाता है। अगर हमने कहा यार हमारे पास 3 लाख रुपए का कर्ज है, 10 लाख का कर्ज है, भाई साहब सारा दिन मौज मस्ती लेता फिरता है, कभी ढंग से काम नहीं करा इस आदमी ने, पैसे को पैसा नहीं समझा, इसलिए कर्जा है। तो लोग पर सहानुभूति दिखाने की बजाय हमारे अंदर ही खोट निकालने लगे, तो ये आरूढ़ लगन के लग्नेश की कमजोरी होती है। ऐसे में लग्नेश यानी कि आरूढ़ लगन का लग्नेश नीच राशि में हो जाए, शत्रु राशि में चला जाए, छठे, आठवें, 12वें भाव में चला जाए, तो भी हमें संकटों का सामना करना पड़ता है। यानी हम अपने लोगों को, अपने परिवारजनों को ढंग से अपनी सिचुएशन को नहीं समझा पाते, या आप ये कह सकते हैं वो नहीं समझना चाहते। वो अपने दिमाग में एक इमेज बना के चलते हैं और वो मानते हैं कि ये गड़बड़ तो इसने की ही की। इसके विपरीत जब भी लगन का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में अपने मित्र राशि में स्वग्रही होकर के, उच्च का होकर के बैठा हो, तो वो पूरा गड़बड़ भी कर देगा तो उसकी माफ है। लोग कहेंगे नहीं 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 इसने गड़बड़ नहीं की। तो सर ये आजीवन ऐसा रहेगा कि इसको ठीक भी कर सकते हैं? नहीं नहीं भुवनेश्वर जी, ठीक किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं, घबराइए, ऐसे नहीं रहने देंगे, सबको टिप टॉप बना के भेजेंगे। 8वें में उच्च का हो तब कुछ भी हो शुक्ला जी, 8वें में गया तो गया, अब तो दक्षिणा देने से ये बाहर निकले। नहीं सर दक्षिणा देंगे आपको। गया तो गया, अभी तो वही सूत्र काम करेगा 6, 8, 12 वाला। सही है सर आपने मुझे बुलाया? बुलाया नहीं, आपने पुकारा, हमने फिर पुकारा, फिर आप नहीं आए। बताइए आदेश पूछ लेती हूँ। 2 दिग्बली ग्रह हैं 7वें में और 4थे में, शुक्र और शनि। शुक्र चौथे में है, शनि 7वें में, आपका कहने का मतलब? हाँ जी, और पर मंगल है लगन में। ये गड़बड़ कर दिया, वो भी राहु के साथ। ओ तेरी पहली बात तो उसने सप्तम के दिग्बल को भी खराब कर दिया, क्योंकि केतु भी आ गया, है ना? तो वो चौथे वाला दिग्बली काम करेगा बस। पर वो लगन में चौथे का मंगल था जो भूमि कारक था। ठीक है, पहली बात तो मंगल और राहु जी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है लगन में, लोग कहते हैं कि दिमाग में इनके करंट चलता रहता है, कि किसी ने टच किया नहीं और शॉर्ट सर्किट हुआ नहीं, तो लोग थोड़ा दूर रहना चाहते हैं करंट से। जंजीर का लोग भी दूर रहना चाहते हैं, ये सही है। वो खुद भी दूर रहना चाहते हैं, मुझे तो लगता है। देखिए अगर खुद ही दूर रहना चाहते हैं, ये भी है। हाँ यही सही है। और सर
नहीं, अच्छी बात है। सबसे पहले तो खुशी मनाइए कि चौथे के अंदर दिग्बली ग्रह है। प्रॉपर्टी का, मकान का, लग्जरी का सुख मिलेगा। लोग ऐसा समझेंगे रत्ना जी, लोग ऐसा समझेंगे क्या? कि भाई प्रॉपर्टी का सुख बहुत है इनके पास, बताते नहीं है, माल बहुत दबा रखा है, किसी को सब सही सही नहीं बता रहे। फिर पर सच्चाई क्या होगी सर? लगन सच्चाई तो लगन में पता चलेगी। ये क्यों जरूरी है आरूढ़ लगन? आरूढ़ लगन बस इसलिए जरूरी है, हम अवेयर नहीं होते। हर आदमी अपने आप को अच्छा मान के चलता है और उस बेचारे को नहीं पता कि लोग उसके बारे में किस तरीके से इमेज बना के उसके बारे में काम कर रहे हैं। और वो अचानक से जब किसी दिन बेचारे को पता चलता तो उसको झटका लगता है। वो कहता है यार मैं तो देख भले की करता हूँ और लोग मेरे खिलाफ जो है ऐसी ऐसी बातें सोचते रहते हैं। मैं तो बड़ा, अब दिल खोल के तो किसी को नहीं दिखाया जा सकता, सीना चीर के तो आप किसी को दिखा नहीं सकते, तो आप कैसे दिखाएंगे? और लोग आपके बारे में जो है कुछ का कुछ सोचे बैठे रहते हैं, वो आपके आरूढ़ लगन के कारण है। पर फिर भी ये मानिए, अगर किसी की कुंडली आपके सामने आती है और लगन का स्वामी उच्च का होता है या लगन में कोई शुभ ग्रह उच्च का होता है, स्वग्रही होता है, तो उसे आप कहें कि तुम जिंदगी में बहुत राइज करोगे और वो सचमुच राइज करेगा। ये आपकी प्रेडिक्शन बहुत सही जाएगी, ये बता दूं मैं। सर मेरा मून है लगन में, आरूढ़ लगन में, और चौथी राशि है। हाँ, तो कर्क लगन है, कर्क के में चंद्रमा है जी, तो बहुत ही अच्छा है, तो लोग बड़ा अच्छा समझेंगे आपको। सर इसमें भी केंद्राधिपति दोष देखेंगे क्या? केंद्राधिपति दोष नहीं देखेंगे प्रताप जी। जैसे मेरा मिथुन लगन है, ये चौथे भाव में ये है, बुध है। बुध आरूढ़ लगन में बुध चला गया, बुध का ही लगन बनेगा। लगन बना, वहां पे दिग्बली हो गए, उच्च के भी हुए और दिग्बली भी हुए। अब आपने सिर्फ इतना देखना है प्रताप जी, क्या कोई पाप ग्रह उनके राइट और लेफ्ट तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कोई दृष्टि संबंध तो नहीं है। नंबर 3, कोई राशि परिवर्तन योग तो नहीं है। ये 2-3 पॉइंट को आपने देखना है। अगर नहीं है तो रियल में दिग्बली है। दिग्बली है तो पब्लिक ये सोचेगी आपके बारे में कि प्रताप जी के पास जमीन जायदाद बहुत है, बताते नहीं है। सर एक तरफ सेकंड हाउस में 3 शुभ ग्रह हैं, तीनों शुभ ग्रह, जुपिटर, मून और वीनस, और 12th हाउस में मार्स, सन और केतु। ये गड़बड़ करके इसे हाफ योग बोला जाता है, हाफ कर्तरी, अर्ध पाप कर्तरी, अर्ध पाप कर्तरी हो गया ये। इसने डेंट मारा है काफी। मार्स आ गया ना, दरअसल मार्स नहीं बख्शता बुद्ध को। मार्स सबसे, ये भी देखने वाली बात होती है कि कर्तरी बना तो किससे बना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे मान लीजिए कर्क लगन है और कर्क लगन में चंद्रमा के एक तरफ मंगल ग्रह आ गया, और मंगल वैसे पाप ग्रह, पर कर्क लगन वालों के लिए मंगल बड़ा शुभ हो जाएगा। और दूसरी तरफ मान लीजिए चंद्रमा के दूसरी तरफ शुक्र है या कोई बुध ग्रह है, कुछ भी मान लीजिए, शुभ ग्रह है, मान लो बृहस्पति मान लो, चलो, तो वहां मंगल और बृहस्पति एक शुभ की तरह ही काम करेंगे और चंद्रमा को बिल्कुल डेंट नहीं लगेगा। वो बिल्कुल पाप कर्तरी नहीं बना, वो अर्ध पाप कर्तरी भी नहीं बना, बल्कि वो बहुत बढ़िया सिचुएशन बन गई। तो कभी कभी ऐसा होता है, पर फिर भी लगन का स्वामी केंद्र में आया, इट्स गुड। सर पर हम उसकी रेमेडी का कर लाभ रहे हैं जरूर मिलेगा, हैं? सर, पर हम उस चीज की रेमेडी कर रहे हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अब हम सही भी हैं, पर हम उसका भी सोचेंगे और प्रॉपर रेमेडी भी करेंगे। स्वाति जी, ये शाश्वत सत्य है, हर आदमी अपने आप को सही समझता है। पागल खाने में एक बार हॉट डॉक्टर कहता है
कि हर व्यक्ति कहता है कि मैं पागल नहीं हूं। वही एक ऐसा पागल खाना एक ऐसी जगह है मान जहाँ हर लिया। आदमी कहता है मैं पागल नहीं हूँ। बाकी हर जगह पेशेंट कहता है कि आई एम पेशेंट। हाँ जी, मुझे बीमारी है, मुझे रोग है, मुझे दिक्कत है, मुझे परेशानी है। पर जिसको बहुत भी अच्छा एग्जाम्पल साइकोलॉजिकल है। प्रॉब्लम है, जिसको भी पागलपन की प्रॉब्लम है, वो हमेशा कहेगा आई एम ओके एंड आई एम फिट। डॉक्टर गलत दवाइयां दे रहा है, डॉक्टर मेरे को बेवकूफ बना रहा है, उसको हमेशा डॉक्टर पागल नजर आएगा। तो और प्रॉब्लम तो बाकी है, आप सब ये कह रहे हैं है, ना? बाकी सब तो बीमारियों प्रॉब्लम में तो वो है। पीट पीट के कहेगा मेरा हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरी किडनी की प्रॉब्लम है, मेरे को शुगर हो गई, मेरा बीपी हो गया, मेरा फलाना हो गया। चिल्ला चिल्ला के वो डॉक्टर को कहेंगे दवाई दो दवाई दो। पर ये चीज ऐसी है, ठीक है ना। तो वैसे भी शाश्वत सत्य है, हर इंसान अपने आप को अच्छा मान करके ही कार्य करता है। अगर वो अपने आप को अच्छा नहीं मानेगा तो एक्शन करेगा ही नहीं। इवन चोर आदमी भी ये मानता है कि मैं बहुत बढ़िया काम करता कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना सर, चोरी के लिए भी, हर काम, अच्छे हूं। बुरे काम के कॉन्फिडेंस नहीं, कन्विक्शन चाहिए मैडम जी। लिए। कन्विक्शन, अगर जिस काम को करने में आपका कन्विक्शन ही नहीं होगा, उस काम को आप कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। मुझे कोई कहे बैंक लूट ले, अरे यार विचार ही नहीं आते भाई, थॉट ही नहीं आते। बस की बात तो बात की बात है, पहली बात तो थॉट ही नहीं आते। हाँ, कोई कह दे पर रामायण पढ़ाना शुरू कर दे, वो बात हो सकती है। हाँ, फिर मैं कहूंगा इट्स एन गुड आइडिया है, वो हमारे लिए चीज हो सकता है। पर हमारे लिए बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती। तो हर तो सर आदमी कुछ भी कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है या बुरा कर रहा है, अपने कन्विक्शन के कारण कर रहा है। एक व्यक्ति कहता है भाई अमीर बनने का क्या रास्ता है, बोला अमीरों से पैसा ले लो तुम भी अमीर हो जाओगे। बोला अमीर कैसा पैसे देंगे, बोला यही तो दिमाग लगाना, अमीर कैसा पैसा देंगे, जिस भी टेक्निक से दें उनसे पैसा निकलवा लो, अमीर हो जाओगे। अभी कन्विक्शन है, तो उसका टारगेट अमीर लोग रहेंगे। सर तो आप इसकी रेमेडी भी बताइए ना। हाँ, तो अभी तो टाइम हो गया ना स्वाति जी, अगले हफ्ते का इंतजार कीजिए। सर आप तो टेंशन देकर जा रहे हैं। ना ना केतु का नहीं, बता दीजिए बस सर। ज्योतिषी को पहली बात तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए, तो मैं तो बिल्कुल लेता नहीं हूँ। नहीं सर, आप क्यों लेंगे सर, आपके पास तो रेमेडीज होती है। करता कुछ नहीं है, ज्योतिषी रेमेडी नहीं करता है। देखिए, ज्ञान जो होता है ना, वो काफी हद तक दुखों को दूर करता है। एक शरीर की व्याधियों को छोड़कर, शरीर की व्याधियों को तो दूर नहीं कर सकता ज्ञान। और ज्ञानी आदमी को भी जब शारीरिक व्याधियां होती है तो परेशानी होती है उसको बेचारे को। वो दृढ़ कर्मा है सो है, क्या कर सकता है उसके बारे में। बाकी ज्ञान जीवन के अन्य दुखों को दूर कर देता है, एक शारीरिक व्याधियों को छोड़कर। क्योंकि मानसिक दोष की वजह से भी कई बार हम बहुत परेशान रहते हैं बिना मतलब। हाँ जी जगदीश जी। मैं ये सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है उसके आवाज कट गई जगदीश जी, क्या 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 कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था कि ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, उसके द्वारा भी तो ग्रहों का ठीक करके हम इलाज कर सकते हैं कि भाई नहीं नहीं, ये इलाज एक प्रॉब्लम अलग है चीज तो है ये ग्रह। जगदीश जी, डायग्नोज कर सकते हैं आप, ये कहिए डायग्नोज कर सकते हैं। हाँ डायग्नोज कर, हाँ डायग्नोज कर तो सकते बड़ी आसानी से हो सकता है। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर बिल्कुल आरूढ़ लग्न सभी को ओवरराइड करता है। फॉर एग्जांपल शाहरुख खान ने जो अपने कुंडली बताई, हाँ हाँ, उसमें उनका मंगल नीच का है, सूर्य नीच का है, लग्नेश नीच का है, बाधिकेश नहीं की जो मंगल नीच का नहीं है, मंगल सुग्रही है, मंगल वृश्चिक राशि का है। तो चतुर्थ में ना, हाँ चतुर्थ में मंगल सुग्रही है। 5 6, हाँ ओके। लग्नेश नीच का है, सिर्फ लग्नेश नीच का है, मतलब है। और शनि उसका मतलब अपनी अच्छा राशि में, कुंभ राशि में। हाँ, तो मतलब बाकी कोई मतलब जैसे हमने त्रिकोण और पंचमेश वगैरह बताया था, ऐसा कोई राजयोग सिर्फ एक शनि का जोरदार हुआ है, और पता नहीं राहु भी वृषभ राशि का है 10वें भाव में।
वो शायद मेजर रोल प्ले करता रहेगा उनका नहीं career नहीं, वगैरह। पहली बात तो देखिए कि उनके केंद्र में एक भी पाप ग्रह नहीं बैठा। लगन में, आरूढ़ लगन में शुक्र बैठा है, और मैं और गुरु। अक्सर कहता हूं कि शुक्र सबसे ज्यादा चमकदार तारा है। सूर्य के बाद शुक्र ही सबसे ज्यादा चमकदार तारा है, इसलिए वो रोमांटिक हीरो बना। हाँ बट सर प्रॉपर्टी वगैरह के लिए और जो गुरु सप्तम में बैठा है। जो हमारी रील आती है ना, फिल्मों की रील, स्लाइड बोलते हैं जिसे, वो गुरु ग्रह से देखी जाती है। पहले आते थे रील के डब्बे आते थे फिल्म में, सर बट ये जो सेलुलाइट्स क्या बोलते हैं उसे, सेलुलाइट्स बोलते क्या बोलते हैं? बट सर जो अरूटा है वो तो पब्लिक का इमेज है, बट उसका खुद का जो सजेशन है पब्लिक ही तो उसे पसंद करती है। अच्छा, मतलब उनके लिए मतलब स्टार्स के लिए अरूटा लगना बहुत इंपॉर्टेंस करता है। भाई वो चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो ब्रजेश जी, पर पब्लिक उसको लाइक करती है। ओके सर, समझे बात को? सर आरूढ़ लगन में मैं एक चीज कहूंगा, 1 मिनट प्रताप जी। जब मैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स में था, मैं पूरी टीम के साथ किंगडम ऑफ ड्रीम्स में था, तो ये सभी सेलिब्रिटी आते थे, और शाहरुख खान किंगडम ऑफ ड्रीम्स के एम्बेसडर थे, ब्रांड एम्बेसडर थे, और ये अक्सर आते थे। और जिस दिन शूटिंग हुई इनकी, वहां पे जो एड तैयार किया था इन्होंने, तो इन्होंने ज्योतिषी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। तो हम रात के 1-1:30 बजे तक इनके महानुभाव जी के कारण लटके रहे थे। पर मैंने जो पाया, मैक्सिमम कलाकार बड़े फिनकी माइंडेड होते हैं, बड़े फ्रिकल माइंडेड होते हैं, और इनके साथ एक आम आदमी बेचारा टेंशन में आ जाता है। कुछ ही कम, बहुत कम कलाकार हैं जो बहुत ही अच्छा महसूस आपको करवाते हैं। जैसे शेखर कपूर साहब को आपने देखा होगा, जिन्होंने उड़ान सीरियल बनाया था और बहुत सारी फिल्में, मिस्टर इंडिया फिल्म बनाई थी, उनके डायरेक्टर थे, बैंडिट क्वीन बनाई थी। मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत ही शानदार रहा। बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट व्यक्ति है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप पर छाप छोड़ करके जाते हैं, एक इंटेलिजेंसी की छाप छोड़ करके जाते हैं। और कुछ तो भैया ऐसे अजीबोगरीब होते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं नाम नहीं ले सकता, क्या आपको लगेगा यार ऐसे ऐसे लोग भी बन जाते हैं क्या? वो फिर फिल्म का गाना याद आता है, ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसे को दिया है, हैं? थोड़ा सा हमें भी लिफ्ट करा दे, तो वो बिल्कुल ठीक है। हाँ प्रताप जी। सर जब इमेज की बात हो रही है, छवि की बात हो रही है, तो क्या पूरे आरूढ़ लगन के लिए शुक्र की भूमिका बहुत ज्यादा होनी चाहिए? शुक्र की भूमिका अट्रैक्शन की भूमिका है, कि लोग आपके प्रति अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते। शुक्र अपने आप में मैग्नेट है, व्यक्ति के जीवन का मैग्नेट है। अगर आरूढ़ लगन में शुक्र 6th में चला गया, 8th में चला गया, है ना, कहीं, या पाप ग्रह के साथ चला गया, तो लोग, तो उसमें मैग्नेट इतना नहीं होगा। आप ये ऐसा भी समझ सकते हैं। अरे बात तो सिंपल है। 12वें में चला गया सर, फिर कोई नुकसान नहीं होगा रत्ना जी, बिल्कुल टेंशन मत लो, 12वें में जाने दो। शुक्र का 12वें में जाने में इतना नुकसान नहीं होता। उच्च का हो जाता है ना सर? बस ये है कि लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं। सर आपने एक्सेप्शन में कराया था, आपने एक्सेप्शन में कराया था ना कि शुक्र 12वें में चला जाता है तो उच्च में हो जाता है। उच्च में नहीं, 12वीं राशि में उच्च का हो जाता है। ठीक, ये आरूढ़ लगन है, ये आरूढ़ है। तो प्रताप जी अलग अलग हम देखें, जैसे सूर्य अगर आरूढ़ में होगा, जितना अच्छा शानदार वो अपने रिजल्ट देगा, तो उतना हमारा रेस्पेक्ट का लेवल, हमारा डिग्निटी का लेवल, हमारा शब्दों का लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। लोग हमारी जुबान पर पत्थर की तरह यकीन करेंगे कि भाई इसकी जबान पत्थर की जबान है, इसने जो कह दिया सो कह दिया। और वहीं पे सूर्य अगर खराब हो जाएगा, लोग कहेंगे अरे यार ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, इसका क्या।
तो एक एक प्लेनेट को भी हम समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं जी। हाँ, ये बात अलग है कि मून है, वीनस है, जुपिटर है, ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो आरूढ़ लगन में एक प्रकार से मून जो है उसका कारक है आरूढ़ लगन का। अच्छा, नहीं सर, मैं इसी संदर्भ में पूछना चाह रहे थे, जैसे कि छवि या फोटो या फोटोग्राफ, इसको तो शुक्र से देखते हैं, तो आरूढ़ लगन व्यक्ति का एक तरह का फोटोग्राफ है जिसको लोग देख रहा है और उसको समझ रहा है। फोटोग्राफ जो है वो है मतलब वन शॉट है, एक ही भाव है उसमें एक ही भाव है, पर आपकी इमेज एक भाव की इमेज नहीं है। लोग आपको जो देख रहे हैं वो आपके बार बार आपके व्यवहार को देख रहे हैं, किसी व्यवहार को स्पेसिफिक, जैसे आपके पड़ोसी हैं या आपके मिलने वाले मित्र हैं, वो आपके एक दिन के बहुत ज्यादा बढ़िया चाय पानी पिलाने को से आपकी एक परसेप्शन नहीं बनाएंगे। जब आप बार बार एक जैसा अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो लोग आपकी छवि बनाते हैं कि यार इन व्यक्ति से कभी भी बात करो या जब भी इनके पास जाओ ये बहुत रेस्पेक्टफुल रहते हैं, तो फिर वो छवि बनाते हैं। तो एक भाव भंगिमा का वो नहीं है, उसमें कई रूप होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ज्ञान की अलग इमेज बनाते हैं वो, जी सर। आपके कर्म की एक अलग भी इमेज बनाते हैं। कहते हैं ना ये डॉक्टर है, पर बोला बावला डॉक्टर है भाई, है तो डॉक्टर पर बहुत पागल आदमी है। ये एक घटना हमारे साथ हुई, मैं जयपुर में मैं किसी पेशेंट के साथ गया, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के अंदर में गया, और वहां एक डॉक्टर हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, इस समय तो बेचारे रिटायर हो गए होंगे, उस समय तो मैं बहुत यंग था, 19-20 साल का उम्र में था मैं, और मैं गया वहां जाकर के, तो वो डॉक्टर, हम सब उनकी डॉक्टर के इंतजार में थे। वो डॉक्टर जैसे ही एंट्री ली तो जूनियर डॉक्टर सब भागने लगे, तो जैसे हड़बड़ाहट सी नहीं हो जाती, कोई कोई किधर भाग रहा है, कोई कुछ लेके भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सवाई मानसिंह सरकारी हॉस्पिटल है वहां पे, और तो हमने एक से पूछा भाई क्या हो गया, बोले डॉक्टर साहब आ गए। पर मैंने कहा तुम तो बड़े हबड़ बचा रहे हो, तो भागता भागता कहते हैं पागल डॉक्टर है। मैंने कहा पागल डॉक्टर है तो सबसे सीनियर डॉक्टर है, और कमाल की बात, पेशेंट उसके बहुत ज्यादा मुरीद है, पेशेंट उसके मुरीद, वो किडनी का बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर, किडनी ट्रांसप्लांट का बहुत बड़ा डॉक्टर, पर उसके नीचे वाले उसको किस निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि वो डांटता बहुत था, वो अपने जूनियर डॉक्टर्स को बहुत डांटता था, नर्सिस को बहुत डांटता था, मतलब उससे गलती बर्दाश्त नहीं होती थी। उसके रूम में अगर किसी ने गड़बड़ कर दी तो मतलब उसको लगता था कि आज तो बस बहुत डांट पड़ने वाली है। तो देखिए एक आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, अपने काम का हुनरमंद है, और पेशेंट कहते हैं भाई अगर ये तुम्हारा इलाज कर दे या किडनी ट्रांसप्लांट अगर इसके थ्रू हो जाए तो बहुत ज्यादा चांस है कि हम मरेंगे नहीं। तो सोचिए एक इमेज उसकी इंटेलिजेंस की इमेज है, पर दूसरी इमेज उसके व्यवहार की इमेज भी है। जैसे अक्सर हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, पेशेंट के साथ बोलने वाला, पेशेंट तो कम बोलता है, पेशेंट के साथ वाला ज्यादा बोलता है, डॉक्टर से बात करने की कोशिश करता है, और वो बोलने ही नहीं देता साथ वाले को, कहता चुप गेट आउट वो सीधा, चाहे कोई उसका बाप हो पेशेंट का, चाहे माँ हो कोई हो, वो सीधा पेशेंट से ही बात करता है और पेशेंट से ही समझने की कोशिश करता है। अब ये चीज अच्छी भी हो सकती है, जरूरी नहीं वो गलत, वो अच्छी भी बात कर रहा है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि वो डायरेक्ट पेशेंट से बात कर रहा है जो पेशेंट अपना दुख तकलीफ आराम से बता सकता है, पर उसका रुआब इतना था कि एक उसका जो टैकल करने का लोगों को व्यवहारिक पक्ष था वो कमजोर होने के कारण लोग उसको पागल डॉक्टर भी बोलते थे। समझ रहे बात है, वो एक्सीलेंट है अपने हुनर में, तो एक तरफ तारीफ हो रही है और कुछ लोग उसके आसपास उसको बावला समझ रहे हैं। चलिए आज यहीं तक चलते हैं, फिर आगे बात करेंगे अगले हफ्ते। धन्यवाद।